यूसुफ ने पोतीपर की अच्छी सेवा की। पोतीपर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीपर ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ फिरौन के 2 हाकिमों से मिला। इन दोनों ने स्वप्न देखे और परमेश्वर ने यूसुफ को उनके अर्थ दिखाए। यूसुफ की व्याख्या सच्ची हुई। पिलाने हार को आजादी मिली, पर पकाने हार को फांसी दी गई। 2 साल बाद फिरौन ने व्याकुल कर देने वाले 2 स्वप्न देखे। पिलाने हार को जो यूसुफ ने उसके लिए किया था याद आया और फिरौन को बताया। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने स्वप्न बताए। ईश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। 7 साल तक भरपूर फसल होगी। यूसुफ ने कहा, इसलिए भोजन को जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद 7 साल का अकाल होगा। यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा। फिरौन को छोड़ मिस्र में कोई भी यूसुफ से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। यूसुफ के भाई मिस्र में भोजन खरीदने के लिए गए। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, पर उसे पहचान नहीं पाए। जब उसने देखा कि वो बदल चुके थे, तब उसने उन्हें बताया कि वो कौन था। भाई भयभीत हो गए थे। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यूसुफ ने कहा, परंतु परमेश्वर ने रविवार की सुबह कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं। वो जानती थीं कि एक पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ था और दुविधा में थीं कि कैसे वो इसे हटाएंगी। वो वहां पहुंची। पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। यीशु का शरीर वहां नहीं था और यहाँ पर स्वर्गदूत कब्र में था। यीशु जीवित है। स्वर्गदूत ने कहा, जाओ, जाकर शिष्यों को बताओ। उन्हें शिष्यों को बताया। पतरस और यूहन्ना स्वयं देखने के लिए यीशु की कब्र पर गए। उन्हें वहां केवल यीशु के दफनाए जाने वाले कपड़े दिखे। वो उलझन में घर वापस लौटे। बाद में शिष्य एक कमरे में इकट्ठा हुए। वो जो भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु उन पर प्रकट हुआ। वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो एक भूत था। चिंता मत करो, यीशु ने कहा, मेरे हाथों और पांवों को देखो, ये मैं हूं। मुझे छुओ, आगे बढ़ो। तुम एक भूत को छू भी नहीं सकते और भूत खाते भी नहीं, पर मुझे तो सचमुच भूख लगी है। इसलिए उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाया। वचन साफ कहता है। उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। अब जो तुमने देखा है वो संसार को बताओ। प्रत्येक ये जान लें कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं अगर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। यीशु ने आह भरी। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। जब वो गतसमनी के बाग में आए, यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। यीशु जानता था कि उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा, उसने प्रार्थना की। नहीं तो जो तूने कहा, मैं वही उदित भीड़ धार्मिक अगुवों के द्वारा भेजी हुई आई। यहूदा ने ये दिखाने के लिए कि किस व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का चुंबन लिया। मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यीशु ने कहा। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा
और उसे धार्मिक अगुओं के पास ले गए। ज्यादातर यीशु के शिष्य भाग गए, पर पतरस पीछे पीछे गया। उसने ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे? किसी ने पूछा। डरे हुए पतरस ने कहा, नहीं। दो और लोगों ने भी यही बात पूछी। तुम गलत हो, पतरस ने कहा। मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, वो पूरी तरह रोया।